नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत अच्छा दिन था, मार्केट के लिए सीरियसली अच्छी दिन थी। गोल्ड का दाम 70 रुपया और ऊपर उठा। 13,370 में 22 कैरेट गोल्ड और 14,585 में 24 कैरेट गोल्ड। सिल्वर वहीं का वहीं रहा, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, इससे सिल्वर की इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इससे मार्केट प्रेशर में है और जो फ्यूचर्स मार्केट में 2,24,000 के आसपास में ट्रेड हो रही है। रुपया आज 96.24 में थी और ब्रेंट में कुछ करेक्शन आया 93.1। इंडिया बास्केट उससे कुछ ज़्यादा है। आज मार्केट बहुत हैप्पी थी क्योंकि ट्रम्प साहब ने एक सीज फायर अनाउंस की और ईरान ने भी कोऑपरेट करने की बात की है और ओमान दोनों के बीच से नेगोशिएट कर रहे हैं। नेगोशिएशन की अंत तक दोनों देशों ने गोलाबारी बंद करने का ऐलान कर ली है। तो इससे क्या हो गया कि सारी मार्केट्स खुशी में थी और भारत की मार्केट भी अच्छी पोजीशन में थी। दूसरी चीज़ ये थी है कि एनवीडिया और हाइनिक्स ने कहा है कि वो ओपन एआई की डेटा सेंटर में $500 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। इन दोनों न्यूज़ से मार्केट बहुत ऊपर उठ गई है, उछाल हुई है। एक समय 24,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, लेकिन अंत तक वो नीचे आ गया और 24,000 की शेड नीचे ट्रेड हो रही है। बैंक निफ्टी एक समय 500 पॉइंट ऊपर थी, लेकिन एंड ऑफ डे तक खत्म होकर नीचे आके 394 पॉइंट तक नीचे आ गई। आईटी इंडेक्स 2.3%, एफएमसीजी 1, फार्मा 1.56, ऑटो 1.6 और मेटल 0.6 तक मार्केट में इंडाइसेस की मूवमेंट थी। लेकिन जो हमारे पटाखे लिस्ट में इस पे 3 स्टॉक 52 वीक हाई में छू गई। वो 3 स्टॉक्स हैं मेरे हिसाब से, मनप्पुरम, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। आईडीएफसी की रिजल्ट्स बहुत अच्छी थी, एक समय 9% ऊपर थी मार्केट में। आईडीएफसी फर्स्ट एंड में लगभग 6% के आसपास वो सिमट गई। इन्फोसिस 3.6% ऊपर उठी। साउथ इंडियन बैंक 2.8। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक एंड तक 11% ऊपर उठ गई। टाटा मोटर कमर्शियल्स 2.5, तंगमइल 5.8%, टीसीएस 1.8, टेक महिंद्रा 0.9 और दिवीज लैब 2.2, मुथूट फाइनेंस 1.35, इंडसइंड 1, आईटीसी 0.85, नाटको फार्मा 0.6। मनप्पुरम सिर्फ 0.9 ऊपर उठी, लेकिन ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गई। सो ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी थी। 3 स्टॉक जैसा मैंने कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और मनप्पुरम तीनों पॉजिटिव थी। लोग सोच रहे थे कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का टर्नअराउंड नहीं होगा। मैं बोल रहा था कि ये अच्छा बैंक है, ओनरशिप प्रॉब्लम सॉल्व होने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है जाएगा। एक केस उनकी फेवर में जीत आ गई है, लगता है सेटलमेंट हो जाएगा। और इसके कारण और बैंक की मैनेजमेंट नॉर्मली ये चाइनीज वॉल के इस साइड उस पार है, फैमिली का इम्पैक्ट उस पे नहीं था, इसीलिए रिजल्ट बहुत उम्दा था और मार्केट में ये 52 वीक हाई क्रॉस कर ली है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के पास टेस्ट ये आ रहा है कि ऑयल की दाम ऊपर उठ रही है। क्रूड का दाम ऊपर होने से फ्यूल का दाम ऊपर होगा। इससे यूएस फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ जापान एंड फेडरल रिजर्व में प्रेशर है। जो इंडिया की क्रूड की बास्केट है, पिछली 20 दिन में 52% होकर $90 के ऊपर ट्रेड हो रही थी। एक समय $103 तक पहुंच गई। इससे भारत की मईशत पे इम्पैक्ट होगी। इंपोर्ट्स और कॉस्टली होंगे और एक्सपोर्ट्स को करना मुश्किल हो रहा है। ऑलरेडी दो भारतीय बीपीसीएल और एचपीसीएल दोनों मिला के 14,000 करोड़ के ऊपर लॉस है। तो इधर से रिकवर करना बहुत मुश्किल है। यूएस फेडरल रिजर्व ने एक्सपेक्टेड टू रेट्स ऐसे ही होल्ड करने का है जब तक इन्फ्लेशन फिक्स नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट रेट 3.5 टू 3.75 है। इसे न्यू फेडरल रिजर्व गवर्नर इसको काटेंगे नहीं। एट द सेम टाइम इस बार रेस रेट नहीं आ सकती।
तो लगता है कि स्टेटस क्यू होगी और इसके कारण कुछ मार्केट के लिए राहत मिलेगा। सो एफआईज ने निफ्टी 50 में 75% की कंपनी से स्टेक को कम किया है जून क्वार्टर में। इसमें सारे बड़े नेम्स हैं, मैक्स हेल्थ केयर, एटर्नल, एचडीएफसी लाइफ, सिप्ला और अदानी एंटरप्राइजेस। और एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस में अपना पोजीशन को ट्रिम किया है। 13 ऐसे लार्ज कैप कंपनीज हैं जिसपे उनकी पोजीशन इंक्रीज हुई है। भारत के टॉप 10 फर्म्स ने 2.75 लाख करोड़ लॉस कर चुके हैं अपनी इक्विटी वैल्यू में। इस वैल्यूएशन में, मार्केट वैल्यूएशन में एक्सपोज होके एक्सपोर्ट का दिस्टिंग पब्लिक इशू लाना बहुत बुरी चीज होगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की Q1 प्रॉफिट लगभग 132% ऊपर उठी है। बैंक ये अप्रूव कर रही है कि 20,000 करोड़ फंड से रेज कर सकते हैं। अगर वो इक्विटी इश्यू करते हैं तो रेट नीचे आ जाएगा। टाटा कंज्यूमर मार्केट में डबल डिजिट ग्रोथ की टारगेट कर रही है। ये प्राइमरली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यू एज बिजनेस से उनकी टर्नओवर आएगी। सिप्ला की यूएस रेस्पिरेटरी पाइपलाइन में फोकस कर रही है और ओबेसिटी सेमीग्लूटाइड पेटेंट को वेट कर रही है। टाटा स्टील ने ईसी मेल्ट टेक्नोलॉजी से कोक यूज और एमिशंस को कट करने की प्लान की है। लगभग 2,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट के लिए ईयर मार्क है। जमशेदपुर प्लांट में जो 20% उनकी ब्लास्ट फर्नेस का कैपेसिटी है, उसे उसमें इजी मेल्ट को लगाने की कोशिश है। इंडसइंड बैंक व्हीकल फाइनेंस एंड माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को देखने के लिए वेट कर रही है। बेन कैपिटल ने लगभग 5,000 करोड़ इंडसइंड बैंक में इन्वेस्ट की है। विप्रो कंज्यूमर और मुर्गप्पा ग्रुप ने डबल हॉर्स ब्रांड को एक्वायर करने की कोशिश की। डबल हेयर एक बड़ा ब्रांड है, उधर ये ब्रेकफास्ट के लिए जाने जाते हैं। इन्फोसिस ने 3 बड़े क्लाइंट्स को वापस छोड़ दिया। लास्ट मेकिंग डील है, उनमें मर्सिडीज बेंज, डैमलर ट्रक्स और बसेस और वैनगार्ड को तीनों को छोड़ दिया है। श्रीराम फाइनेंस अपना लोन पोर्टफोलियो इंक्रीज कर रहा है। 20,000 करोड़ का उनका गोल्ड लोन पोर्टफोलियो चाहिए। अभी तो जस्ट शुरुआत की है 5,000 और 5,000 करोड़ से। भारत की आईपीओ मार्केट बहुत स्ट्रांग है। अगस्त में 13,500 रुपया लॉन्च करने की कोशिश है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।